अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से लास्ट एपिसोड है और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के अंदर यूज़ होने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। रिलेशनशिप के अंदर नहीं, रिलेशनशिप के हवाले से यूज़ होने वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं। जब हम रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो कौन से ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास चार बहुत मज़े मज़े के ब्यूटीफुल और क्यूट से फ्रेजल वर्ब्स हैं। इनको हम सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करेंगे और हम इनका इस्तेमाल करना आज हम सीखेंगे। पहला हमारे पास फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद, द सेकंड वन इज स्प्लिट अप, द थर्ड वन इज गेट ओवर एंड द फोर्थ वन इज गो आउट विद समबडी और समवन। तो ये एक डायलॉग की फॉर्म में हमारे पास ये एक एक्टिविटी है। हमने 8 एपिसोड्स के अंदर फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस किया है और हर एपिसोड में हमने फ्रेजल वर्ब्स को एक डिफरेंट अंदाज में स्टडी किया है। तो ये एक डायलॉग है बिटवीन ए एंड बी। ए से मुराद कोई भी आदमी हो सकता है, बी से मुराद भी कोई भी आदमी हो सकता है। तो चलें हम इस तरह से कर लेते हैं। लेट्स सपोज ए आप हैं और बी मैं हूँ। सो लेट्स प्ले दिस गेम। आप ए वाला जो लाइंस हैं वो आप बोलेंगे और जो बी वाली लाइंस हैं वो आप समझें कि आप मेरे साथ बात कर रहे हैं। दो बंदे हैं जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सम रिलेशनशिप। तो somebody says, जैसे आपने कहा कि डिड यू हियर दैट सारा एंड डेविड हैव डैश, दे हैव एंड यू नो आप यू आर ट्राइंग टू से कि दे हैव एंड अ रिलेशनशिप, दे हैव एंडेड अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जब ख़त्म होता है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? पुट अप विद, स्प्लिट अप, गेट ओवर और गो ओवर विद। यस, स्प्लिट अप का मतलब होता है जुदा जुदा हो जाना। सो दिस मीन्स के यू आर सेइंग कि डिड यू हियर दैट सारा एंड डेविड हैव स्प्लिट अप। ठीक है, यानी दे हैव एंडेड अ रिलेशनशिप। ये तो सिंपल सी वर्ड होगी ना, लेकिन इसकी जगह पर आप एक ये फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, डिड यू हियर दैट सारा एंड डेविड हैव स्प्लिट अप। कि क्या तुमने सुना कि सारा और जो डेविड हैं वो एक दूसरे से जुदा हो गए हैं? रियली, दे हैव बीन डैश, दे हैव बीन बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड एंड वाइफ, दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दे हैव बीन डैश for years, like they have been together for years. What went wrong? तो they have been together for years. तो together के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? Put up with, get over और go out with someone. ठीक है, so they have been going out, they have been going out for years। यानी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि they have been going out for years। क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि वो कई सालों तक बाहर जा रहे थे। गो आउट विद समवन का मतलब होता है कि किसी के साथ रहना। सो दे हैव बीन गोइंग आउट, ठीक है, दे हैव बीन गोइंग आउट विद फॉर ईयर्स। व्हाट वेंट रॉन्ग? तो आगे से वो कहता है कि सारा सेड ऑल दे डिड वाज आर्ग्यू बिकॉज ही वाज वेरी जेलस एंड शी कुड नॉट डैश इट एनी मोर, शी कुड नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। तो टॉलरेट करने के लिए क्या होता है? that she could not put up with, she could not put up with it anymore। जब आपने कहना होता है कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो you can simply say कि I cannot put up with this, I cannot put up with this anymore। ठीक है, I cannot put up with it anymore, मैं ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। David apparently is very upset। ठीक है, तो आगे से the other person says that I'm sure he is, but he will dash, he will begin to feel better, कि वो बेहतर हो जाएगा, पहले से बेहतर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है? आई एम श्योर ही इज़ बट ही विल गेट ओवर, बट ही विल गेट ओवर, बट ही विल गेट ओवर, कि हाँ अभी वो उदास है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। तो आपने जब कहना होता है कि अच्छा अभी तो थोड़ा सा वो फलां बंदा उदास है लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि राइट नाउ ही इज़ अपसेट बट ही विल गेट ओवर, बट ही विल गेट ओवर, कि वो ठीक हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ही विल गेट ओवर। ठीक है, तो आज हमने रिलेशनशिप के हवाले से 4 फ्रेजल वर्ब्स जो थे उनको हमने डिस्कस किया। आई हैव अनदर वीडियो फॉर यू जिसमें 20 ऐसे फ्रेजल वर्ब्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर यूज़ होते हैं। जस्ट 20 फ्रेजल वर्ब्स जो बार बार हर एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं। वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और ये जो हमारा फ्रेजल वर्ब्स का जर्नी था 8 लेक्चर्स का, इसकी तमाम जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके बाद हम ग्रामर का कोई और मज़े का कॉन्सेप्ट इंतहाई इंटरेस्टिंग अंदाज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।